नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल रंगपुर अकेडमी पर। आज हम हिंदी में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और किसे कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा है, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हम इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे हम वस्तु ले लेते हैं, कोई वस्तु, किताब, अब चलिए स्थान के बारे में। स्थान जैसे आगरा या दिल्ली। अब कोई भी स्थान ले लेते हैं। अब प्राणी जैसे राम या श्याम, को भी नाम ले लेते हैं, किसी का भी सही। अब भाव को देख लेते हैं, जैसे पढ़ाई आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु का हमारा क्या, किताब, स्थान का आगरा दिल्ली, प्राणी राम श्याम और भाव को पढ़ाई। तो इसका मतलब भाव को कैसे चेंज हो रहा है, जैसे हम लिखते हैं पर प्लस आई, इसका आई शब्द लगा दिया तो इसका भाव चेंज हो गया। सही, ऐसे ही इसका भाव चेंज हो जाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए, सही है ये डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है उसके बारे में। संज्ञा दो प्रकार की होती है। जैसे नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर। सही, हम दो तरह से पढ़ेंगे। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर। पहले हम उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे संज्ञा। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 1 और नंबर 2 यहाँ पे। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 योग रूढ़। जैसे रूढ़ वो होता है, जैसे मतलब किसी का कोई हम शब्द ले लेते हैं, जैसे राम एक सार्थक शब्द है, जिसका मतलब भी करता है। जैसे राम एक नाम है, सही है। और इससे हम रूढ़ का मतलब होता है सार्थक शब्द हो, उसका मतलब लिखता हो, उसे रूढ़ शब्द बोलते हैं। राम जैसे कमल, श्याम, ये क्या है, मतलब सार्थक शब्द हैं और इनका मतलब भी है। और मतलब इसका मतलब नहीं होता भी रूढ़ शब्द नहीं होते हैं, जिसका मतलब होता है वे रूढ़ शब्द या सार्थक शब्द होते हैं। और यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जैसे 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे रेल गाड़ी। तो ये इसमें 2 शब्द हैं। पहला शब्द है रेल प्लस गाड़ी, शब्द लगे हुए हैं, तो इसे यौगिक शब्द बोलते हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उसे यौगिक शब्द बोलते हैं। और ये सिर्फ एक शब्द होता है, वो रूढ़ शब्द होते हैं। और जैसे विद्यालय, तो इसके 2 शब्द हो जाएंगे, विद्या प्लस हाल है। इसके क्या हो जाते हैं?
जैसे इसमें बहुब्रीहि समास हमने पढ़ा था, दो शब्द मिलकर तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। तो ये सारे बहुब्रीहि समास किस में आ जाते हैं? योग रूढ़ शब्द में आ जाते हैं। जैसे नीलकंठ, पंकज, और नीलकमल, ये क्या योग शब्द मतलब योग रूढ़ शब्द होते हैं। मतलब ये दोनों शब्द मिलकर तीसरे शब्द की विशेषता बताते हैं। ये योग रूढ़ शब्द होते हैं और ये दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं वे योगी शब्द होते हैं, जिसका मतलब एक ही शब्द होता है, वे रूढ़ शब्द होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सही। अब अर्थ के आधार पर समझते हैं कि संज्ञा कितनी प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार होती है? 5 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ये प्रश्न बहुत पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, तो कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अर्थ के आधार पर पूछे तो कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। 5 प्रकार के बारे में समझते हैं। संज्ञा 5 प्रकार होती हैं अर्थ के आधार पर। इससे ब्लैक वाले से नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, इसमें बीच कम तो ऐसे लिख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा, सही, इसे ऐसे लिख लेते हैं। फिर तीसरी आ जाती है हमारी भाववाचक संज्ञा, फिर चौथी हमारी समूहवाचक संज्ञा, अच्छा, और 5वीं आ जाती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। सही है। हम एक एक संज्ञा को लेके उदाहरण सहित समझेंगे और पढ़ेंगे आराम से। अब जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। अर्थ के आधार पर हमें संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 1 व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी भाववाचक संज्ञा, चौथी समूहवाचक, 5वीं द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जैसे डेफिनेशन होती है वह संज्ञा जिससे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु
विशेष वस्तु का बोध विशेष वस्तु का बोध हो, वह जहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे वह संज्ञा जिससे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बोध हो, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। विशेष व्यक्ति, सही है। उससे एग्जाम्पल देखते हैं इसके बारे में। जैसे कोई विशेष व्यक्ति के बारे में, जैसे तुलसीदास विशेष व्यक्ति थे। तुलसीदास एक महान व्यक्ति थे। तुलसीदास विशेष व्यक्ति थे एक, सही है। और सूरदास, राम, कोई विशेष व्यक्ति के बारे में बोला जाए, वहाँ हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे विराट कोहली, विराट, सही है, ये भी एक विशेष व्यक्ति हैं, सही। आदि के नाम को हम अब दूसरे स्थान को देखते हैं। जैसे स्थान हमारा आगरा एक विशेष स्थान को मतलब शो कर रहा है, विशेष स्थान के बारे में बता रहा है, सही है। आगरा, लाल किला, अभी इसमें आ गया लाल किला, सही है। अब इसमें खाली पूछता किला, तो किला में क्या कौन सी मतलब संज्ञा हो जाती है? किला में जातिवाचक, मतलब काफ़ी किलों की संख्या कितनी होती है? काफ़ी होती है। और लाल किला एक लाल किला ही होता है, मतलब सिर्फ एक लाल किला है, जैसे दिल्ली में है, उसके बारे में बोला गया है, विशेष किले के बारे में। तो यहाँ पे हमारी जातिवाचक मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और किला में खाली पूछे तो होती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जैसे मेरठ आदि बहुत सारे होते हैं। अब वस्तु के बारे में, जैसे गंगा एक विशेष नाम है। गंगा सिर्फ एक ही है, उसका नाम गंगा है। तो हमारे विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान, विशेष वस्तु का विशेष हमारी एक गंगा। यमुना भी एक ही है, सही। अब यहाँ पे पूछ लेता नदी, जैसे नदी आ जाती, तो नदी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती। नदी बहुत सारी होती हैं, तो उससे हम जातिवाचक संज्ञा होती है। यहाँ पे नदी नहीं होगी, सही है। जो हमारे हो गए हमारी दूसरी संज्ञा है जातिवाचक। वाचक संज्ञा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वह संज्ञा जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, वहाँ कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा होती है। वह संज्ञा जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, मतलब पूरी जाति का बोध हो, वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हमने कोई शब्द ले लिया, जैसे
लड़का में संपूर्ण लड़कों की बात हो रही है, मतलब सभी लड़कों की बात हो रही है इसमें। लड़का, जैसे हमने शब्द ले लिया लड़का, सही है। लड़के में सभी तरह के लड़के आते हैं, जैसे छोटे, बड़े, कारे, गोरे, सभी तरह के लड़कों का बोध होता है इसमें। तो ये लड़का क्या हो गई, हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गई। और दूसरे शब्द ले लेते हैं, जैसे गाय। तो गाय, सभी गाय के बारे में बताया गया है जिसमें। जैसे गाय क्या होती हैं, छोटी गाय होती हैं, बड़ी होती हैं, भूरी होती हैं, काली, सभी तरह की गाय होती हैं, लाल भी होती हैं। तो सभी गाय के बारे में बताया गया, पूरी जाति का बोध हो रहा है यहाँ पे। तो हमारी क्या जातिवाचक संज्ञा है। और ले लेते हैं, गया गया। हम तीसरा ले लेते हैं, जैसे शहर। शहर आ गया। शहर सब तरह के होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। जैसे दिल्ली एक शहर है, प्रसिद्ध काफ़ी बड़ा है। जैसे हमारा एक चंदौसी शहर, ये भी शहर में आ जाता है। बरेली है, आगरा है, मेरठ है, मुरादाबाद है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, ये सब सारे शहर हैं। तो सभी शहरों को, मतलब सभी शहरों के बारे में हो रही है, पूरी जाति का मतलब बोध हो रहा है। तो हमारी इसमें क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। अगर आप खाली किसी विशेष शहर के बारे में बोला जाए, जैसे बस बोला जाए आगरा शहर, आगरा शहर के बारे में बोला जाए, आगरा शहर, तो इसमें हमारी ये हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, आगरा शहर, एक विशेष शहर के बारे में बताया गया। तो इसमें हमारी क्या हो जाएगी, जात मतलब व्यक्तिवाचक। इसमें जातिवाचक नहीं होगी, खाली शहर के बारे में पूछे तो हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी, सही है। और ले लेते हैं, जैसे विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय, इसमें विश्वविद्यालय में सभी मतलब पूरे विश्व के विद्यालयों के बारे में बताया गया। कम सब विद्यालय होते हैं, जैसे मतलब रूलखंड विश्वविद्यालय, दिल्ली की मतलब विश्वविद्यालय दिल्ली वाला, मतलब काफ़ी सभी विद्यालयों के बारे में बताया गया। तो इसमें संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। और ले लेते हैं, जैसे पक्षी के बारे में। पक्षी, तो इसमें सभी पक्षियों के बारे में बताया गया है। जैसे चिड़ियाँ हैं, मोर हैं, तोता हैं, कबूतर हैं, तो जितने सारे पक्षी होते हैं तो सभी को हम पक्षी नाम बोलते हैं। सब संपूर्ण पक्षियों के बारे में बताया गया है, सही है। जैसे और ले लेते हैं, जैसे लड़की, तो संपूर्ण लड़कियों के बारे में बताया गया है। जैसे काली, गोली, बड़ी, छोटी, सभी लड़कियों के बारे में बोला गया। तो जिसमें लड़की, सही है। जैसे और ले लेते हैं, जैसे पिता, तो सभी माता पिता होते हैं, सही। हमने शब्द ले लिया औरत। औरत जिसमें देखो हमारी मम्मी है, बहन भी है, मतलब सभी औरत आ जाती हैं। तो इसमें मतलब संपूर्ण औरतों के बारे में बताया गया है, सही है। तो इसमें क्या आ जाएगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। और ले लेते हैं, फैन, पंखा। संपूर्ण पंखे के बारे में बात हो रही है। नदी, संपूर्ण नदियों के बारे में बोला गया है इसमें, सही है। पर्वत, पठार, ज्वालामुखी, सही। रेलगाड़ी, बस, कार। संपूर्ण जाति का बोध हो, वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है, सही है। आप जातिवाचक संज्ञा समझ चुके होंगे। जैसे लड़का है, गाय है, शेर है, विश्वविद्यालय, पक्षी, लड़की, औरत, पंखा, नदी, पर्वत, पठार, ज्वालामुखी, रेलगाड़ी, बस, कार, साइकिल और बहुत सारे शब्द हैं। तो हमारी अगली संज्ञा पढ़ेंगे हम तीसरी संज्ञा पे, सही।
हमारी तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वह संज्ञा जिससे किसी वस्तु के गुण, दशा, भाव आदि का बोध हो, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे वह संज्ञा जिससे किसी वस्तु के, कोई वस्तु है, उसके गुण, दिशा, भाव आदि का बोध हो। दिशा, गुण, भाव आदि का मतलब बोध हो, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे हमने कोई शब्द ले लिया, जैसे ले लिया हमने कवि ले लिया। अब इसका हम कैसे इसका भाव चेंज होता है? जैसे हमने कवि से हमने ता शब्द लगा दिया तो क्या हो गया? कविता। ता शब्द से इसका भाव चेंज हो गया कविता। सही है। और इसमें और बोल सकते हैं वह संज्ञा जिसमें प्रत्यय होते हैं, प्रत्ययों का प्रयोग हो, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे प्रत्यय हमारे होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के पीछे लगते हैं तो उसको नया सार्थक शब्द बनाते हैं। उसे प्रत्यय, जैसे कोई शब्द है उसके पीछे लगाते हैं। प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? जैसे त्वा, ता, आई, काफ़ी शब्द होते हैं प्रत्यय के, उससे मतलब इससे संबंधित पढ़ेंगे। जैसे कविता, जैसे हमने कोई शब्द ले लिया पढ़, अब इसका भाव चेंज करना है तो क्या करना है? पढ़ाई। इसका भाव चेंज हो गया, पढ़ से क्या होगी? पढ़ाई। कवि से क्या होगी? कविता। इसका भाव चेंज हो रहा है। और शब्द ले लेते हैं, जैसे लड़ाई, कटाई, मिठास, सभी शब्दों का क्या भाव चेंज हो रहा है। इसमें क्या हो गई? क्या शब्द हो गया? जिसमें इसमें हुई लड़ से क्या हुई? लड़ाई। कट में आई लगा दी तो क्या हुई? कटाई। मिठास में मिठास, इसमें भाव चेंज हो रहा है। सभी शब्दों का भाव चेंज हो रहा है। जहाँ पे शब्दों का भाव चेंज होगा वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। सही है। जैसे गुरु, ये त्वा शब्द लगा दिया, भाव चेंज हो गया। और बचपन, तो हमने पन क्या प्रत्यय लग गया तो इससे बचपन, इसमें भाव चेंज हो गया। जैसे हमने बच शब्द ले लिया, इसमें पन शब्द लगा दिया तो इसका भाव चेंज हो रहा है, बचपन। सही। भाववाचक संज्ञा आपके समझ में आ चुकी होगी। वह संज्ञा जिसमें भाव चेंज होगा वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। आप जानते हैं भाव चेंज हो रहा है सभी का, तो इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे कविता है, पढ़ाई है, लड़ाई है, कटाई, मिठास, गुरुत्व, बचपन, सभी का भाव चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हमारी भाववाचक संज्ञा है। अगली संज्ञा देखते हैं चौथी। चौथी संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा है
समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा, आपने शब्दों में लिखेंगे डेफिनेशन, वह संज्ञा जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह या समुदाय का बोध हो, वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे वह संज्ञा जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह या समुदाय का बोध हो, वहाँ कौन सी संज्ञा होती है? समूहवाचक संज्ञा होती है। संपूर्ण जाति मतलब पूरे समूह का बोध हो। जैसे हम उदाहरण से समझेंगे, जैसे हमने कोई शब्द ले लिया, व्यक्ति का ले लिया हमने, जैसे सभा। तो सभा क्या शब्द है? समूह। सभा में पता नहीं कितने सारे लोग हैं, पूरी सभा है। तो सभा हम उसमें व्यक्ति ना बोलेंगे, मतलब इतने व्यक्ति हैं, तो उससे हम बैठे हुए इकट्ठे आदमियों को क्या बोलेंगे? सभा बोलेंगे। सही है। कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कक्षा क्या हमारा शब्द हो गया? समूहवाचक शब्द है। और ले लेते हैं कक्षा है, जैसे सेना में सभी सेना आ जाएंगी। जैसे BSF होती है, BSF, और कौन सी होती है? CRF होती है। बहुत सारी सेना होती है, तो सभी सेनाओं का एक समूह होता है सेना। तो सेना के क्या शब्द है? समूहवाचक शब्द है। सेना हो गई, सीमती, गुच्छा में पता नहीं कितने सारे गुच्छे, मतलब हुए हैं। गुच्छा है। ढेर, जैसे अनाज का ढेर। तो ये इसमें बहुत समूह है, उस अनाज का ढेर। सही। और भेड़ों का समूह, भेड़ों का ये झुंड, जैसे, और गायों का झुंड। सही है। मतलब यहाँ पूरे समूह का बोध हो, वहाँ हमारी कौन सी संज्ञा होती है? समूहवाचक संज्ञा होती है। सही। और शब्द हैं, जैसे दालों का ढेर। सही। सेना, कक्षा, सभा। सही है। अब हमारी लास्ट संज्ञा रह गई है द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट संज्ञा होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिसमें गैस, द्रव,
पदार्थ आदि का बोध हो। कहाँ द्रववाचक संज्ञा होती है। वह संज्ञा जिसमें गैस, द्रव, पदार्थ आदि का बोध हो वहाँ द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं वह संज्ञा जिसमें नाप या तोल का प्रयोग हो वहाँ द्रववाचक संज्ञा होती है। जैसे हम कोई द्रव होता है, हम ले लेते हैं गैस। गैस को हम सिर्फ क्या करते हैं, तोलते हैं, सिर्फ तोल सकते हैं इसे। गैस को तोल सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, हम उसे तोल सकते हैं। जब गैस होती है हमारी, गैस सिलेंडर भर जाती है, उसे तोल के लाते हैं हम। तो ये मतलब इसमें नाप तोल का प्रयोग हो वहाँ कौन सी संज्ञा होती है, द्रववाचक संज्ञा होती है। जैसे हम द्रव ले लेते हैं, द्रव में कौन, जैसे हमारा हो गया पानी को क्या कर सकते हैं, ऐसे लीटर के द्वारा मापते हैं, किलो के मतलब तोल भी सकते हैं, माप भी सकते हैं। किलो को मतलब ज़्यादातर हम क्या करते हैं, मापते हैं, जैसे लीटर के द्वारा मापते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, सही है, उसके द्वारा। जैसे और दूध, घी, दही, ये सब क्या हो गई हमारी द्रववाचक। द्रव में आ जाती हैं सब, पानी, दूध, घी, दही, सही है, तेल, सही है। इसे नापते हैं, नाप सकते हैं इसे। अब ले लेते हैं पदार्थ। ठोस पदार्थ, जैसे सोना। जैसे हम सोना दुकान पे लेने जाते हैं तो क्या करता है दुकानदार, क्या होता है, सोने को नाप के मतलब तोल के देता है। क्या हमें नाप के नहीं देता कि क्या देता है, तोल के देता है। और चांदी, सही, ये क्या हो गए। और जैसे केला है, आम, तो हम ये सब मतलब सब कैसे लाते हैं, क्या लाते हैं, मतलब नाप तोल के लेते हैं इसमें, सही है। चीनी, दाल, इन सभी सतह को हम नाप तोल के लाते हैं, ना लाते हैं, तो इससे क्या होगी, द्रववाचक संज्ञा हो गई, सही है। तो यहाँ द्रववाचक संज्ञा होती है। नमस्कार दोस्तों, हमने ये संज्ञा के बारे में पढ़ा। आपको संज्ञा पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे रंगपुर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।